बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैनचेस्टर से सईद ख़ान आज काफ़ी दिन के बाद आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। बस थोड़े से ज़रा दूसरे कामों में मसरूफ़ियत की वजह से आपसे बात नहीं कर सका। तो आज जो मैं सबसे पहले तो जिस मौजू पे बात करना चाहूँगा वो है इंडिया में, हिंदुस्तान में जो वो राम मंदिर के आज उन्होंने बुनियाद रखी है। तो मैं उसको सिंपल यही कहूँगा कि दिस इज़ दी बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडिया। वो जो एक बड़ा उनको था कि जी हम सेकुलर इंडिया, सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया। तो आज मेरा ख्याल है कि ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह है, जो उन्होंने एक संग बुनियाद रखा है, ये एक बहुत बड़ा क्लियर एक मैसेज पूरी दुनिया को चला गया है कि इंडिया जो है वो मज़ीद जिसे कहेंगे ना, इंडिया इज़ नो मोर अ सेकुलर कंट्री एनी मोर। सो कोई वो जो रहता है ना, वो वहाँ पे हिंदू एक्सट्रीमिज़म, हिंदू इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद जो है वो उनका राज है। और अब वही बात है कि उस मुल्क में वो कहते हैं कि जो हिंदू है वो रहेगा, बाकी तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जो रिलीजन हैं, वो शायद यहाँ से छोड़ जाएं। और इसमें यह है कि खाली जो मुसलमानों के साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, वहाँ पे ईसाइयों के साथ और भी उसी तरह के हालात हैं। अभी हमने देखा मणिपुर में जिस तरह के हुए, घरों को आग लगाई, इमलाक को जलाया, लोगों को मारा। इसी तरह जो है वो सिखों के साथ भी हो चुका हुआ 1984 में। फिर इसी तरह दलितों के साथ, जो कि खुद हिंदू हैं, जो अपनी बज़ाहिर, उनके साथ जो कुछ होता है वो सब है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, यही कहते हैं ना कि ये शुरुआत है उस खात्मे की तरफ, जो कि एक है। और क्योंकि वैसे भी अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो चंद अरसों के अलावा, ख़ासतौर पर मुग़लों में या एक चले से पहले कोई एक आधी मिसाल मिलती है, वरना इंडिया कभी भी इस तरीके से एक मुल्क के तौर पे हिस्सा नहीं रहा। और वहाँ पे मुख्तलिफ रियासतें, राजा जो हैं और राजवाड़े वो रहे हैं। तो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। बाकी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस पर बिल्कुल बात नहीं हो रही, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अफसोसनाक अमर है कि इस पर बिल्कुल को पाकिस्तान में बात नहीं कर रहा है इस टॉपिक पे। और बड़ा एक गलत सा मैसेज मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस पर चाहिए था कि बात करता, फॉरेन ऑफिस को चाहिए था। ठीक है, फॉरेन ऑफिस आजकल ज़रा ईरान की तरफ ज़्यादा बिजी है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इस पर भी बात होनी चाहिए थी। और बाकी ये कि पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं सियासत के, वो वही है, गंद मचा हुआ है, झूठी खबरों का अंबार है। हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनके आज़ाद सारे खड़े हो गए हैं, जो कि ज़ाहिर होना यही है कि वो जिस तरह उनकी एक तारीख है कि वो पहले जीतते हैं, फिर बाद में बिक जाते हैं और फिर रोते हैं कि जी हमारे लोग ख़रीद लिए, पैसा चल गया। भाई तो फिर ऐसे लोगों को ना खड़ा करो ना। और अब हालात ये हैं कि वो कुरान पाक पे हलफ लिए जा रहे हैं। मतलब बात ये है, ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको अपने लोगों पे खुद एतमाद नहीं है, खुद यकीन नहीं है कि कुरान पाक को। फिर कहते हैं जी मज़हब जो है ना वो रिलीजियस कार्ड बाकी लोगों को कहते हैं। तो ये क्या रिलीजियस कार्ड नहीं है? कुरान पाक पे हलफ उठाते फिर रहे हैं। तो इसका मतलब अपने लोगों पे उनको ट्रस्ट नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। उनको ही पता है कि उनके लोग किस किस्म के लोग हैं। और वो बाद में अब देख लें, KPK में पहले भी वो 20 MP 24 MP जो है वो MPs बिक गए, वहाँ से पीपल्स पार्टी के सेंटर्स जीत गए। कराची में हमने देखा कि वो मलीर में एक मेंबर जीता उसका पीपल्स पार्टी का, बाकी जो है वो 11 मेंबर जीते PTI के। वो 11 को ख़रीद के तो वो चेयरमैन बन गया, डिप्टी चेयरमैन बन गया वहाँ पे। तो ये तो हालात हैं। इसी तरह ही अभी भी हमने देखा है, सेनेट में पहले भी हमने देखा है कि जब वो बनना था संजरानी ने चेयरमैन या उसने बाकी, तो किस तरह से वो बिक जाते हैं। वो हर मौके पे हर दफ़ा बिक जाते हैं। अभी हमने कराची में भी देखा कि मेयर के इलेक्शन पे भी 30 जो है वो चेयरमैन PTI के गायब हो गए, वो बिलावल हाउस जाके बैठ गए। तो इसलिए मैं तो वो बात मैं शायद उसमें नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल आवाम को सोचना चाहिए कि इन आज़ाद को देना, क्योंकि आज़ाद का मसला ये भी है कि ये बाद में वो जो मखसूस नशस्तें उन पर भी इनका कोई अमल दखल नहीं होगा, तो वो भी सारी नशस्तें ज़ाया करने वाली बात है। तो इसलिए जो है ना वो मेरे नज़दीक जो है मंशूर के हवाले से भी देखूँ, काबिलियत के भी अब देखें, सबसे ज़्यादा PhDs मास्टर्स डिग्री होल्डर जो लोग हैं वो जमात इस्लामी ने इस वक्त सबसे ज़्यादा खड़े किए हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें देखें, जहाँ पे आपके हल्के में जहाँ पे भी जो भी जमात इस्लामी का एक उम्मीदवार है उसको देखें और इंशाल्लाह उसको वोट करें। और पहले भी हमने देखा है कि उनके लोगों ने कहीं पे भी, कभी भी, किसी जगह पे भी ना उनका कोई MNA MPA बिका, ना कभी उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम, ना कोई और ऐसी चीज़। तो बाकी सियासत से इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत भी पिछले कम से कम 10 साल से तो जमात इस्लामी की सियासत भी बिल्कुल सही रुख पे जा रही है। अवामी मसाइल पे बात होते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट के आलाकारी नहीं हो रही। आपके सामने ही है कि वो बाजवा साहब को वोट देने का मामला हो, या फौजी अदालतें हो, या IMF का वो जो था उस पर स्टेट बैंक के ऊपर जो था बिल था, उसमें तमाम पे खुल के
مشتاق احمد خان نے اور چترالی صاحب نے جو ہے نا وہ ایوان میں بات کی، اور جو ایک شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا اس کے وہ خلاف ہی گئے ہیں، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے تھے اور ہے بھی نہیں کہ وہ کوئی عوام کے فائدے کی چیز تھی. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں اور بس اپنے جو ہے ارد گرد جو ہے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.